नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उनके उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्यारे बच्चों, पहले प्रेमचंद जी के संपादन में हंस पत्रिका निकलती थी। उसमें एक आत्मकथा विशेषांक निकलता था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि प्रसाद जी भी अपनी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। आत्मकथा का मतलब होता है आत्मकथा, अपनी कथा, अपने जीवन के विषय में स्वयं ही ईमानदारी से संपूर्ण जीवन के विषय में लिखना आत्मकथा होती है। प्रसाद जी के जो चाहने वाले थे, उनके पाठक थे, वे चाहते थे कि प्रसाद जी भी अपनी आत्मकथा लिखें, लेकिन प्रसाद जी यह नहीं चाहते थे। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनके पाठक उनसे कहते हैं कि आप इतने महान कवि हैं, आप अपनी आत्मकथा लिखिए, लेकिन वे मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके विषय में लोगों को जान करके खुशी प्राप्त होगी। तब वे आत्मकथा अपने संपूर्ण जीवन के विषय में तो नहीं लिखते, और वे एक कविता लिखते हैं आत्मकथ्य, और वे बताते हैं कि मैं आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता, क्या कारण है कि मैं अपने संपूर्ण जीवन के विषय में सारी दुनिया को नहीं बताना चाहता। तो देखिए कवि जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथ्य कविता में क्या कहते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। कवि कहते हैं कि मेरा मन रूपी मधुप भंवरा होता है, मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर पता नहीं गुंजार करते हुए कौन सी कहानी कह जाता है, कि हमेशा गुंजार करता रहता है, गुनगुनाता रहता है और कौन सी कहानी कहता रहता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी वृक्ष की न जाने कितनी ही पत्तियां मुरझाकर गिर चुकी हैं, अर्थात मेरा जो जीवन है उसमें बहुत सारे अभाव हैं, बहुत सारी मेरी आकांक्षाएं, इच्छाएं ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो पाई और मुरझाकर गिर गई हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, अनंत नीलिमा अंतहीन विस्तार, जीवन इतिहास मतलब आत्म कथाएं। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि इस संसार के अंतहीन विस्तार में न जाने कितने ही लोग अपना जीवन इतिहास लिखते हैं, अर्थात अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आत्मकथा लिखना पसंद करते हैं और लिखते भी हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। व्यंग्य मलिन उपहास मतलब भद्दा मजाक। कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में जितने भी लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं वे स्वयं का ही भद्दा मजाक बनाते हैं, वे खुद का ही मजाक बनवाते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, दुर्बलता कमजोरी। कवि जयशंकर प्रसाद जी अपने पाठकों से, अपने मित्रों से कहते हैं कि हे मित्रों, क्या तुम फिर भी चाहते हो कि मैं अपने जीवन की कमजोरियों के विषय में अपनी आत्मकथा लिखूं?
और अपनी कमजोरियों को सारी दुनिया में बताता फिरूं? क्या तुम्हारी यही इच्छा है? तुम सुनकर दुख सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। अब स्वयं ही अपने मित्रों से, पाठकों से कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई सुख प्राप्त होगा जब तुम मेरी आत्मकथा को पढ़ोगे और देखोगे, पाओगे कि मेरी जीवन रूपी जो घड़ा है वह बिल्कुल खाली है, उसमें दूसरों को बताने लायक, दूसरों को सुख देने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको सुन करके लोगों को खुशी प्राप्त हो। इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मेरा सामान्य सा जीवन है, इसके विषय में जान करके लोगों को क्या खुशी प्राप्त होगी। आगे कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि हे मित्रों, तुम ऐसा मत समझना कि तुम ही मुझे खाली करने वाले हो, अर्थात मेरे जीवन के दुखों का कारण तुम हो। अपने को समझो, तुम अपने आप को मत समझ लेना मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तुम मेरे जीवन के दुखों का कारण हो और मेरे जो भी समस्याएं हैं उनका कारण तुम नहीं हो। मैं यह चाहता हूँ कि तुम अपने आप के ऊपर यह इल्ज़ाम मत लगाना कि मेरे दुखों का कारण तुम हो। तुम तो केवल मेरे जीवन रस ले अपनी भरने वाले, केवल तुम तो मेरे जीवन के विषय में जानना चाहते हो। यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि यह जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है, विडम्बना है कि मैं अपनी आत्मकथा लिख करके स्वयं की सरलता की, अपने सरल होने की स्वयं ही मजाक बनाऊं। मैं इतना सरल हूँ और मैं अपनी सरलता के विषय में अपनी आत्मकथा लिखूं और फिर स्वयं ही अपनी सरलता की, अपने भोले भाले जीवन का मैं मजाक उड़ाऊं। भूले अपनी या परवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जीवन में हम बहुत सारी भूलें, गलतियां करते हैं। परवंचना होता है धोखा, और जीवन में बहुत सारे लोग हमको धोखा भी दे देते हैं, जिनके कारण हमें बहुत अधिक नुकसान भी भुगतना पड़ता है। कवि कहते हैं कि क्या मैं अपने जीवन की भूलों और धोखों के विषय में सबको बताऊं कि किस किस ने मुझे धोखा दिया है, क्या क्या मैंने भूलें की हैं। क्या मैं स्वयं अपने विषय में ये सारी बातें लिख करके खुद का ही मजाक बनाऊं? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब कवि ने अब तक तो बताया है कि मेरे जीवन में भूलें हैं, धोखे हैं। अब कवि कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि ने अपने जीवन की जो दुख हैं उनके विषय में भी वो बताना नहीं चाहते। अब कहते हैं कि मेरे जीवन में ये नहीं है कि मैं दुख ही दुख रहा है, मेरे जीवन में बहुत सारे सुख भी आए हैं, मधुर चांदनी रातें भी आई हैं, मैं जिनमें बहुत खुश भी हुआ था, लेकिन वे पल भी मेरे निजी हैं, मेरा निजी जीवन है, मैं उसके विषय में भी दूसरों को नहीं बताना चाहता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यहाँ पर कवि ने अपनी प्रिय, अपनी पत्नी को याद करते हुए कहा है कि मैं अपने प्रिय के साथ बिताई हुई मधुर चांदनी रातों को के विषय में भी किसी को नहीं बताना चाहता। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जो बातें मैंने अपने प्रिय के साथ की थी, उनके विषय में भी मैं किसी को नहीं बताना चाहता। जिन रातों में, मधुर चांदनी रातों में मैं हंसा था, खुश हुआ था, उन सब के विषय में भी मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि वे मेरे निजी पल थे, मैं उनको भी किसी के साथ नहीं बांटना चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कवि कहते हैं कि जो सुख मैंने सौपन में देखा था, मैंने देखा था कि जो सुख मुझे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वह सुख भी मुझे प्राप्त न हो सका। वह सुख भी मेरी आलिंगन बाहुपाश में, बाहों में आते आते मुस्कुराकर मुझसे दूर भाग गया। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारे दुख भी आए, सुख भी आए, खुशी भरी चांदनी रातें भी आई, लेकिन मैं किसी के विषय में दूसरों को नहीं बताना चाहता, क्योंकि मेरे सुख भी निजी थे, मेरे दुख भी निजी थे, तो मैं सारी दुनिया को इनके विषय में क्यों बताता फिरूं, मैं इनको निजी ही रखना चाहता हूँ।
जिसके अरुण कपोलों की मतवाले सुंदर छाया में। कवि कहते हैं, अब यहाँ पर कवि ने अपने प्रिय के विषय में बताया है कि जो उनकी पत्नी है वो कितनी अधिक सुंदर है, और जो सुबह है उसकी जो लालिमा, जो सुबह सुबह सूरज जो होती है सुबह, जब वह लालिमा से युक्त होती है, ऐसा लगता है कि उसने कवि की जो प्रिया है उसी से लालिमा को चुरा लिया है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाले सुंदर छाया में, अनुरागिनी उछा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि कहते हैं कि अरुण होता है लाल, कपोल गाल, प्रिय के लाल लाल गाल, मतवाली मस्ती से भरी हुई, अनुरागिनी अनुराग प्रेम से परिपूर्ण, उषा सुबह निज अपनी। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि प्रिय के लाल लाल गालों से कि जो मस्ती भरी छाया है उसी को लेकर के अनुराग से भरी हुई सुबह अपने प्रिय की मस्ती के साथ आती है। जो प्रिय के लाल लाल गालों की जो मतवाली सुंदर छाया है, प्रेम से भरी हुई जो सुबह है, वह उसी को लेकर के अपने प्रिय सुहाग के साथ उत्पन्न होती है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पति की पंथा की। कवि कहते हैं कि कवि की जो पत्नी थी उसकी जो यादें हैं कवि के लिए उनके जीवन का सहारा बनी हुई है। उसी के विषय में बताते हुए कवि कहते हैं कि उसकी स्मृति, प्रिय की जो स्मृति है, यादें हैं, पाथे बनी थके पथि की पंथा की। पाथे मतलब होता है रास्ते का भोजन। जब हम कहीं यात्रा पर सफ़र पर जाते हैं तो हम भोजन लेकर जाते हैं, उसको बोलते हैं पाथे। पथ होता है रास्ता और रास्ते का भोजन होता है पाथे। पथिक यात्री, पंथा की रास्ते की। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक यात्री के लिए, थके हुए यात्री के लिए रास्ते का भोजन उसका सहारा होता है उसकी थकान को दूर करने का, उसी प्रकार मेरे जीवन में प्रिय की जो यादें हैं, मेरे जीवन के जो इस रास्ते में मेरे प्रिय की जो यादें हैं वही मेरे जीवन का आधार बन गई हैं, मेरे जीवन का पाथे बन गई हैं। जीवन को पूरा करने के लिए मेरी पत्नी की यादें ही मेरे लिए पाथे बन गई हैं। जिस प्रकार एक पथिक के लिए पाथे मतलब रास्ते का भोजन उसका सहारा होता है, उसी प्रकार मेरी प्रिय की यादें ही मेरे जीवन का सहारा बन गई हैं। सीवन सिलाई, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा होती है अंतर्मन रूपी गुदड़ी। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मेरे अंतर्मन रूपी गुदड़ी की सिलाई उधेड़ कर तुम मेरे अंतर्मन के बारे में जान लो। क्या तुम मेरे अंतर्मन के विषय में, मेरे अंतर्मन रूपी जो गुदड़ी है उसकी सिलाई को उधेड़ करके मेरे मन के विषय में जानना चाहते हो। क्या तुम मेरे अंतर्मन को जानना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि कहते हैं कि मेरा तो छोटा सा जीवन है, उसकी आज मैं बड़ी बड़ी कथाएं कैसे बताऊँ। मेरा इतना बड़ा जीवन नहीं कि बड़ी बड़ी कथाएं मैं सुना सकूँ। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, छोटी सी मेरा जीवन है। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। अब कवि कहते हैं कि क्या मेरे लिए यह उचित नहीं है कि मैं औरों की सुनता रहूँ और स्वयं चुप रहूँ। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहता, मैं मौन रहना चाहता हूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अब कवि अपने पाठकों से, मित्रों से कहते हैं, प्रश्नात्मक शैली में कहते हैं कि तुम क्या करोगे मेरी भोली भाली जो आत्मकथा है, जीवन है, उसके विषय में जान करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा। तुम क्या करोगे मेरे जीवन के विषय में जान करके। अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहते हैं कि यह उचित समय नहीं है कि मैं अपने जीवन के विषय में तुम लोगों को बताऊं, क्योंकि मेरे जितने भी दुख थे, पीड़ाएं थे, अब वे चुपचाप सो रही हैं। मैं अब उनको भूल चुका हूँ, वे नीचे दब चुकी हैं, मेरी यादों में दबी हुई हैं। अगर मैं फिर से उनको यादें करने बैठूंगा तो वे फिर से ताज़ा हो जाएंगी। अब मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी
जो सोई हुई जो पीड़ाएं हैं उनको फिर से जागृत करूं। इसीलिए मैं जो अपनी जो दुख हैं पीड़ाएं हैं मैं चाहता हूँ कि वे उनको सोने दूं और अपने जीवन के विषय में ना लिखूं। कवि के कहने का भाव यह है कि यदि वे आत्मकथा लिखने बैठेंगे तो उन्हें अपनी आत्मकथा को लिखने के लिए अपने जीवन के हर एक पल को फिर से कुरेदना होगा, दुखों को, खुशियों को, बीते हुए पलों को जिनको वे अब भुला चुके हैं, वे उनकी पीड़ाएं जो अब सो चुकी हैं, जिनको अब वो भूलने लगे हैं, वे पीड़ाएं भी एकदम से ताज़ा हो जाएंगी। इसलिए कवि नहीं चाहते कि वे अपनी थकी हुई सोई हुई जो पीड़ाएं हैं उनको जगाएं और आत्मकथा लिखने बैठें। धन्यवाद।